हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड डेटा क्लास प्रोग्राम। ये क्लास हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 13th क्लास है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और एज अ ट्रेडर मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो नए लोग आते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता भी होती है इसके बारे में, तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि शुरुआत में जो नया नया आता है उसको लगता है कि स्ट्रैटेजी जो है सबसे ऊपर है, स्ट्रैटेजी मिल गया उसको तो मतलब वो पैसा छाप कर रख देगा, ऐसा उसका सोचना होता है। लेकिन ये पूरा उल्टा सिचुएशन है, पूरा उल्टा सोच है। और 4-5 बार अकाउंट जो है ब्लॉक करने के बाद, अपना कैपिटल उड़ाने के बाद, तब समझ में आता है कि मनी मैनेजमेंट करना जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, वीडियो सर्च करते हैं, आर्टिकल सर्च करते हैं और थोड़ा बहुत समझ के मनी मैनेजमेंट बना भी लेते हैं। लेकिन बनाने के बाद भी होता है क्या है, साइकोलॉजी फैक्टर आ जाती है। फिर साइकोलॉजी जो है बीच में आती है क्योंकि उनका बिहेवियर अभी तक का वही रहा है कि जैसे मतलब ट्रेड दिखा एग्जीक्यूट कर देना, जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। नो मैटर कि आप एक दिन में एक ट्रेड कर रहे हैं या फिर 10 ट्रेड कर रहे हैं। मैं इससे जानता हूँ लोगों को एक दिन में 20-20, 50-50 ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि ये मनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। तो इस क्लास में हम मनी मैनेजमेंट को इन डिटेल समझेंगे विथ एग्जांपल, विथ कैलकुलेशन, और कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी हम देखेंगे कि किस तरह के जो है रिटर्न्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से और सेक्टर से। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे मनी मैनेजमेंट जो है एक क्रूशियल एलिमेंट है ट्रेडिंग का, और हमको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करें तो आपका जो है अकाउंट ब्लो होने वाला है। नो मैटर कि आपके पास 1 CR हो, 2 CR हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, या फिर 10,000 हो, या फिर 20,000 हो, जो भी हो आपका अकाउंट जो है ब्लो होने वाला है एट द एंड, अगर इसको आप फॉलो नहीं कर रहे, इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ के मनी मैनेजमेंट वाले, तो आप जो है मार्केट में ब्लाइंड भी ट्रेड करेंगे, बिना टेक्निकल के, बिना नॉलेज के भी ट्रेड करेंगे, तो आपका अकाउंट जो कम से कम ब्लो नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको इसके कैलकुलेशन को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, और इतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं पुराने भी होंगे, 2 साल 3 साल 5 साल से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे। तो फ्रेशर्स लोग के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको फॉलो करने में, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि उनका 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जल्दी से हटने वाला नहीं है। और कोई भी आदत हो जाती है अगर लॉस करने की, तो आदत इतनी जल्दी हटती नहीं है, उसको थोड़ा काम करना पड़ता है उसके ऊपर, और कम से कम 2-3 महीना जो है बहुत स्ट्रिक्ट काम करना पड़ता है, तब जाके कोई भी आदत चेंज होती है। और मेन जहाँ बात आ जाती है पैसे की, तो पैसे के मामले में तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग जो इतना रिजिड क्यों हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते इसके लिए। तो एज अ ट्रेडर हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट जो है हमेशा चेंज होते रहता है और मार्केट अपना बिहेवियर हमेशा चेंज करेगा। क्योंकि देखिए ये जो कंटेंट है ये सेम वही मनी मैनेजमेंट वाला कंटेंट है जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा मनी मैनेजमेंट का वीडियो मेरा यूट्यूब पे, सेम वही कंटेंट है। लेकिन अभी जो वो कैलकुलेशन था उस समय के हिसाब से परफेक्ट था वो, लेकिन अभी देखिए वो 1.5 साल 2 साल पहले अपलोड हुआ था वीडियो, अब जाके मार्केट कुछ अलग हो गया है, मार्केट के मूवमेंट कुछ अलग हो गया है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो हमको मूव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और उस समय के हिसाब से वो मनी मैनेजमेंट वाला रूल था वो एकदम परफेक्ट था और अच्छे से काम भी कर रहा था। लेकिन अब जो है उसको फॉलो करना एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बन के रह गया और उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वहाँ पे बोला हूँ कि 2,000 का लॉस हो रहा है तो आप बंद कर दो। अब आप मानेंगे कि 2,000 का लॉस जो है ये तो एक ट्रेड में एक लॉट पे हो जाएगा अगर 50 पॉइंट का हमने एसएल दिया तो। सही बात है, बहुत लोग यहीं पर परेशान है ना। तो ये जो है उस समय के हिसाब से सही था, क्योंकि देखिए उस समय बैंक निफ्टी जो है 0.6% से लेके 1.5% तक मैक्स ट्रेड करता था, प्लस में और माइनस में। मतलब ऊपर जाता तो इतना जाता था मैक्सिमम और नीचे आता तो इतना आता था मैक्सिमम। और उस समय के हिसाब से जो हमारा टारगेट जो बनता था मैक्सिमम 30-40 पॉइंट का बनता था, और स्टॉप लॉस जो है हमारा 20-25 पॉइंट के आसपास का बनता था। तो उस हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट था। लेकिन अब जो है मार्केट चेंज हो गया है, 3% 2% का मूव हमको आराम से देखने को मिल जाता है, प्लस माइनस बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे। इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, मतलब मिनिमम 30 से 40 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस ही सेट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट भी बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारा टारगेट 40 पॉइंट का होता है तो यहाँ पे टारगेट जो 40 से 50 पॉइंट का हो जाएगा, 60 पॉइंट का हो जाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से मैंने फिर से एक कैलकुलेशन करके निकाला है आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए, विथ कैलकुलेशन विथ मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वाइट बोर्ड पे आप लोग को समझाऊंगा आगे स्लाइड्स पे। तो इसके पहले कुछ थेरी चीज़ें हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो नए लोग आते हैं, न्यू ट्रेडर्स आते हैं, उनको जो है कैपिटल अप्रिसिएशन पे ध्यान होता है, ना कि कैपिटल प्रिजर्वेशन पे। हालांकि एज ए ट्रेडर हमको सबसे पहले इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कैपिटल किसी भी तरह से ब्लो ना हो, और दूसरा यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि इसको हमको बढ़ाना है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमको इसको बढ़ाना ही है, बस हमको ट्रेडिंग करना है और हमारे कैपिटल को बचाना है, ये मोटिव होना चाहिए शुरुआत में। उसके बाद कैपिटल तो अपने आप बढ़ने वाला है अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जैसे कि गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी 4 पार्ट्स है। सबसे पहले हमारा आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस,
उसके बाद हमारा आ जाता है मनी मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है साइकोलॉजी, कि किस तरह का साइकोलॉजी है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉलेज कितना है मार्केट में, हमारा मतलब थेरी नॉलेज कितना है। थेरी नॉलेज डिफरेंट थिंग है और टेक्निकल एनालिसिस होना डिफरेंट थिंग है। लेकिन जनरली होता क्या है, ट्रेडिंग करने के लिए कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई हमको एग्ज़ाम पास नहीं करना है। इसके लिए हम एज अ अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद दूसरे दिन से हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं और ट्रायल एरर करके हम अपना हिट एंड ट्रायल करके करना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं से टिप्स लेने की ज़रूरत में पड़ जाता है। टीवी न्यूज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं और ट्रेड करते हैं। तो ये अपना खाली लक आजमा रहे हैं और कुछ नहीं। जबकि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, हमको पहले नॉलेज लेना है। उसके बाद कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उससे थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, या फिर उसका जो कोर्स है जो भी है, पेड है फ्री है, उसको गेन करना है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट समझना। उसके बाद साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि इसमें से किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस मैं इसको दूंगा साइकोलॉजी को, कि 50% साइकोलॉजी को दूंगा वेटेज में। उसके बाद मनी मैनेजमेंट को मैं 20% दूंगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को जो है 20% दूंगा और नॉलेज को है 10% दूंगा। और देखिए ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं है तो आप मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और मनी मैनेजमेंट नहीं है तो फिर अपना साइकोलॉजी जो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजी इन द सेंस कि आपको खुद के बारे में समझना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किस ट्रेडिंग स्टाइल में फिट हो रहे हैं। हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडर्स, तो वहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल में फिट हो रही है। जरूरी नहीं कि आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। अगर आपको इसमें नहीं हो पा रहा है, आपने पूरी कोशिश किया, अपना 100% दिया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा, तो आप दूसरे स्टाइल में शिफ्ट हो जाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में करना है। और साइकोलॉजी में दूसरा फैक्टर आ जाता है कि हमारे अपोजिशन में जो ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑप्शन सेलर, उसके साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी हो जाता है कि वो क्या कर सकता है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्योंकि एट द एंड हम उससे कम्पीट कर रहे हैं, हम उससे बीट कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए नीड ऑफ मनी मैनेजमेंट, कि मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है इस ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझाया गया है, कि एग्जांपल ये है कि अगर मान लेते हैं दो ट्रेडर्स है और दोनों को सेम सेटअप दिया जाए और सेम एक्यूरेसी वाला, सेम कॉन्फ़िगरेशन का सेम सेटअप दिया जाए और ट्रेडिंग करने को बोला जाए, और दोनों को कहा जाए कि एक अगर बाय कर रहा है तो दूसरा सेल करे। लेकिन उनके पास जो है मनी मैनेजमेंट नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये एक कंडीशन है। और उनको बोला जाए कि अपोजिट ट्रेड लेना है और सेम सेटअप दिया जाए, तो एट द एंड उनका रिजल्ट जो आएगा, दोनों का अकाउंट जो है 0-0 हो जाएगा, दोनों का अकाउंट जो है ब्लो होने वाला है। उसी के साथ देखिए इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर हम सेम सेटअप, यही सेटअप दे, सेम एक्यूरेसी वाला, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला, दो ट्रेडर्स को जो कि मतलब मैच्योर है और थोड़ा प्रोफेशनल है और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, तो उनका रिजल्ट जो है एट द एंड प्रॉफिट में निकालेंगे और अपना कैपिटल को जो है इंक्रीज करके छोड़ेंगे। और ये भी कंडीशन है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड लेने के बाद भी जो है अपना कैपिटल जो है बढ़ा के छोड़ेंगे और लूज़ नहीं करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, वही मनी मैनेजमेंट का, कि ये जो है अमेच्योर ट्रेडर है, उनको मतलब नॉलेज नहीं है तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो इनको सब समझ है और इसको मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और एट द एंड जो है पैसा निकाल रहे हैं। और हमारा अल्टीमेट गोल जो है मार्केट से पैसा निकालना, ना कि स्टॉप लॉस हिट होना और टारगेट हिट होना, ये हमारा गोल है ही नहीं। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमको एंड ऑफ द मंथ जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, 10%, 20%, 12%, 8% जो भी आए, हमको प्रॉफिट में चाहिए, और एटलीस्ट हमारा कैपिटल ब्लो ना हो, ये हमारा एम होना चाहिए, कि हाँ किसी भी हाल में हम कैपिटल ब्लो नहीं करेंगे अपना। मनी मैनेजमेंट का कैलकुलेशन बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ रियलिटी शेयर करना चाहूँगा, कि हमको डिफरेंट सोर्सेज से जो परसेंटेज रिटर्न आते हैं हमारे कैपिटल पे, वो कितने आते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सम फैक्ट्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न ऑन आवर कैपिटल। कैपिटल बोलिए, मनी बोलिए, मतलब आपके पास जो पैसा बचा है उसके बारे में ही बात हो रही है। तो देखिए पहला पॉइंट, जो मतलब हमारा सबसे सेफेस्ट जगह है पैसा रखने का, सेविंग अकाउंट, वो कितना रिटर्न देता है हमको। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता ही है उसके अंदर। तो देखिए वहाँ से हमको मैक्सिमम 3 से 4% इस समय के हिसाब से मिल रहा है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता, इतना ही मिलता है, और वो भी कितना, पर ईयर, मतलब एक साल में इतना मिलता है। दूसरा, इसके बाद हम आ जाते थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे। तो एफडी से हमको कितना रिटर्न मिल जाता है इस समय। तो एफडी से हमको इस समय के हिसाब से जो है 5 से 6% के आसपास हमको रिटर्न मिल रहा है, वो भी पर ईयर का, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा रिस्क बढ़ा ले अपना, तो म्यूचुअल फंड आ जाता है।
म्यूचुअल फंड से हमको कितना रिटर्न मिल जाता है अप्रॉक्स, मतलब एक एवरेज मान लेते हैं। ऐसे तो कोई फंड जो है बहुत ज़्यादा देता है, कोई फंड बहुत कम देता है, कोई फंड देता ही नहीं है। तो एक अप्रॉक्स मान के हम चल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज जो मार्केट में इस समय चलता है तो 10 से 12%, वो भी कितना, पर ईयर का, पर एनम का। और इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम, अपना रिस्क और बढ़ा लेते हैं, तो इक्विटी में हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। इक्विटी बोलिए या फिर स्टॉक्स बोलिए, इसके अंदर से हमको कितना रिटर्न मिल जाता है, इसमें भी मतलब कोई कैलकुलेटेड नहीं है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन एक एवरेज जो माना जाता है कि यहाँ से हमको मिलता है 16 से 18% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है एक एवरेज स्टॉक में। और एवरेज मतलब आपके पोर्टफोलियो के ऊपर पर ईयर का। और एक और फैक्ट आप लोग को बताना चाहूँगा मैं कि पांचवा जो ऑप्शन सेलर है हमारे अपोजिट में जो ट्रेड करते हैं वो कितना कमाते हैं पर साल में। तो ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर तो कमाते बहुत हैं, लेकिन एक एवरेज मैं फिगर निकाला हूँ अपने रिसर्च के हिसाब से, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हद तक सही है कि वो 60 to 70% के आसपास का प्लान करते हैं, वो भी पर ईयर का। ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन बायर जो है कितना एक्सपेक्ट करता है और कितना कमा लेता है एक साल में। एक साल की तो छोड़िए, ऑप्शन बायर को अगर 10% भी दिन में आ जाता है तो भी वो हैप्पी नहीं होता है, वो दुखी रहता है कि मेरा जो है 10% ही आ रहा है ना। और ये फैक्ट है, मैं हवा में नहीं बोल रहा, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अब तक मेरे से जितने लोग मिले हैं उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% भी अगर दिन में मिल जाता है, पर डे की बात हो रही है, ये साल और महीने की बात नहीं हो रही है, तो भी जो है लोग खुश नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे का मैं फैक्टर भी बताऊँगा साइकोलॉजिकल, लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि ऑप्शन सेलर क्यों इतना प्लान करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ऑप्शन सेलर जो है उनकी विनिंग पॉसिबिलिटी 66% है, लेकिन 66% विनिंग पॉसिबिलिटी होने के बाद भी वो 70% पर ईयर के लिए प्लान करते हैं। लेकिन हम ऑप्शन बायर, हमारे पास सिर्फ 33% विनिंग पॉसिबिलिटी है एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का ये रूल ही है कि 33% टाइम जो ऑप्शन बायर विन करेगा, उसके हिसाब से हमको कितना प्लान करना चाहिए, सीधा इसका आधा कर देना चाहिए। लेकिन हम आधा नहीं करते, हम इसका तो 10 गुना करके करते हैं, तो भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन डिफरेंस जो आ जाता है, ऑप्शन सेलर जो है वो बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, मतलब मान लेते हैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा है, और उसके ऊपर उसको 10 लाख से अगर 17 लाख हो जा रहा है साल का, तो कोई उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं है, 7 लाख रुपया बना रहा है। और ऑप्शन सेलर ये 10 लाख 20 लाख से नहीं करते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा ऑप्शन सेलर जो है 50 लाख या फिर 1 CR से काम करते हैं, तब जाके इतना संतुष्टि मिलती है उनको। क्योंकि 1 CR से अगर कोई काम कर रहा है, अगर उसको 70% आ रहा है, मतलब 70 लाख रुपये एक साल में बना पा रहा है, तो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर के केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पे 10,000 20,000 या फिर मैक्सिमम 1 लाख, इससे ज़्यादा कैपिटल बढ़ ही नहीं पाता है। और मेन रीज़न आता है बाइंग के लिए, इसी के लिए कि ऑप्शन बाइंग में आते हैं लोग। और 10,000 का 10% लोगों को मिल भी जाता है तो 1,000 रुपये मिलेगा, उससे क्या संतुष्टि होगी लोगों को? जाहिर सी बात है, लॉजिकल थिंकिंग है। या फिर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये, 1 लाख से 10,000 मिल भी जाता है तो क्या संतुष्टि होती है? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपया जो बना रहा है, 1 लाख रुपया जो ट्रेडिंग से बना पा रहा है, वो देखता है कि अपने ग्रुप सर्कल में, और मैक्सिमम टाइम जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और बहुत सारे एडवाइजर, बहुत सारे ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर ज्वाइन रहते हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं कि अरे वो तो 10 लाख बना रहा है, वो तो 5 लाख बना रहा है, मेरा तो सिर्फ 10,000 ही हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो लोग अपना जो है लिमिट बढ़ाने की सोचते हैं। अच्छी बात है, लिमिट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो हमको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारा जो लिमिटेशन है उसको हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमारा लिमिटेशन क्या है, 33% ही है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर पुश करेंगे तो हम विन नहीं होने वाले, लूज ही होने वाले हैं। तो मेजर डिफरेंस जो आता है यहीं पे आ जाता है कि कैपिटल का, हमारा कैपिटल ही 10,000 20,000 या फिर 1 लाख होता है, और उसके ऊपर हम सोचते हैं कि हम इसका 2,000% या फिर 3,000% बना देंगे, वो भी महीने में और या फिर साल में। तो फिर ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। और आप लोग देखे भी होंगे कि कोई कोई ऑप्शन बायर होते हैं कि 5 लाख 10 लाख 2 लाख रुपए जो है एक दिन में निकाल लेते हैं। मैं अग्री करता हूँ, मैं खुद किया हूँ और निकलता है, लेकिन जब जाता है तो उसी रेशियो में देना भी पड़ता है हमको। ऐसा नहीं है कि हम देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और आपका काम क्या है और आपका कितना मतलब विनिंग पॉसिबिलिटी। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब आपको समझाया एक अच्छे से फिगर के साथ। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपने, कि हम मनी मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करें। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छोटा सा कैलकुलेशन शेयर करना चाहूँगा प्रोबेबिलिटी का, जो हम 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सिंपल मैथ है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उसको समझ गए तो मनी मैनेजमेंट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो मनी मैनेजमेंट विथ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे आप मान लेते हैं कि आपके पास एक आइडियल कैपिटल है 1 लाख का, मतलब 100 के, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग का विनिंग पॉसिबिलिटी है 60% है, विनिंग पॉसिबिलिटी, और लूजिंग पॉसिबिलिटी जो है क्या हो जाएगा 40%, ठीक है। 40% टाइम हम लूज़ करेंगे और 60% टाइम हम विन करेंगे, ये मान के चल रहे हैं हमारे सेटअप के हिसाब से। और मेरा सेटअप भी जो है 65 to 75% टाइम ही काम करेगा, इससे ऊपर नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से मैं 60% एक मान के चल रहा हूँ कि 60% टाइम हम विन करेंगे और 40% टाइम हम लूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हम अगर एक बार में ट्रेड करते हैं पूरा 1 लाख रुपये के साथ और एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपये इंगेज करते हैं तो 60% पॉसिबिलिटी है कि हम विन करेंगे और 40% पॉसिबिलिटी है कि हम लूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करते हैं 2 पार्ट में, तब देखते हैं पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 50 के है और यहाँ पे 50 के है, और मान लेते हैं ये कोई इवेंट है 50 के का ए है और यहाँ पे इवेंट जो है बी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट्स होता है, तो मान लेते हैं कैलकुलेशन करना है क्योंकि आ गया हमको। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब 60% या और 40% का जो प्रोबेबिलिटी था अब शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा। अब इसका लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकालें अगर हम, अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए लूजिंग प्रोबेबिलिटी, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमको निकालना है, कंबाइन लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी कितना है मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी जो है कितनी हो जाएगी 60% और लूजिंग कितनी हो जाएगी 40%। तो इसमें 40% को हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो 0.4 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अगर फिर से 40 ले लेंगे क्योंकि यह भी 50% है और इसका मान लेते हैं कि 40% टाइम इसकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी 40 ले लेते हैं, मतलब डिवाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 0.4, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में हमको निकालना है इसको तो 100, तो नेट कितना हो जाएगा 16%। कैलकुलेटर पे करेंगे इसको, अगर मल्टीप्लाई है तो कैलकुलेटर पे आपको 16% मिल जाएगा। मतलब हम अपने कैपिटल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो लूजिंग पॉसिबिलिटी जो इतनी हो जा रही है 16%। तो देखिए हमने इसको पहला कंडीशन मान लिया, ये फर्स्ट कंडीशन है कि हमने अगर 1 लाख रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारी लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जा रही है 16%। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे, और इस 1 लाख को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है ये, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। 10 पार्ट में जब डिवाइड करना मतलब 1 लाख को 10-10 हज़ार रुपया, तो 10,000 एक हो गया, 10,000 2 बार हो गया, 10,000 3 बार हो गया, 10,000 4 बार हो गया, 10,000 5 बार हो गया, 10,000 6 बार हो गया, 10,000 7 बार हो गया, 10,000 8 बार हो गया, 10,000 9 बार हो गया और 10,000 10 बार हो गया। तो ये हमने 1 लाख को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए लूजिंग पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, लूजिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर जब हम अपने कैपिटल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और उसकी कंबाइन इफेक्ट निकालना चाह रहे थे तो 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, किसको, लूजिंग को वाले को, 40% को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मतलब 0.4 0.4 0.4 इस तरह से 10 बार हमको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 0.4 लिखा यहाँ पे, और मैथमेटिक्स में हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 0.4 मतलब मल्टीपल हो रहा है तो उसको हम पावर दे के लिख सकते हैं। तो 0.4 का पावर 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंट में हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा 0.01%। मतलब हमने अगर अपने कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे लूजिंग होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.01% है कि हम कंटिन्यूस 10 रो में लूज़ होंगे और हमारा ट्रेड लूजिंग साइड में जाएगा। अब देखिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने कैपिटल को जो 50 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 1 लाख रुपये है, हम उसको 50 पार्ट में करेंगे, मतलब 2-2 हज़ार रुपये का, 2-2 हज़ार का 50 पार्ट करेंगे और उसकी जो है लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उसकी लूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसको हम 2% रूल बोलते हैं। तो वही समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन अभी बताना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2% रूल लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो हमको पावर 10 देना पड़ रहा था किसके, लूजिंग प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4
पावर 50, मतलब हमने अपने कैपिटल को 50 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड किया था तो 10 पावर देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हमने 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तो हमको 50 का पावर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल निकालें तो देखिए टोटल कुछ इस तरह से आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -17। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा फिगर तो मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ। देखिए 0 लिखने के बाद हम 16 बार 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 16 बार। अब 1 लिखेंगे तब जाके जो है ये परसेंटेज में आ रहा है लूजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम अपना पूरा कैपिटल लूज करेंगे अगर हम 50 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो। ठीक है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपके साथ कि आप ब्लाइंड ट्रेड करें और उसके बाद एक ही रो में जो 50 का 50 ट्रेड जो है 2-2 हज़ार रुपये करके लूज कर दें, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था 2% रूल का, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा मैं फिर से इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए हमको एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी का रूल समझना था मनी मैनेजमेंट के लिए। तो हमने मान लिया एक आइडियल कैपिटल कि हमारे पास 1 लाख रुपया है और हमारा जो विनिंग रेशियो है, विनिंग सक्सेस रेट है 60% है, और उसके बाद विनिंग 60 है तो लूजिंग जो 40% ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो हमने माना कि अगर हम सीधा 1 लाख रुपये एक ट्रेड में एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं तो हम 60% प्रोबेबिलिटी है कि विन करेंगे और 40% प्रोबेबिलिटी है कि लूज़ करेंगे। तो ऐसे 2 से 3 ट्रेड में जो हमारा पूरा कैपिटल ब्लो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50,000 50,000। अब इसका कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश की है। तो कंबाइन प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की 40% है ना, क्योंकि हम इसके अंदर भी ये अप्लाई करने वाले कि हम 50,000 से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 60% टाइम हम विन करने वाले और 40% टाइम लूज़ करने वाले। तो लूजिंग वाला हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कैलकुलेट किए यहाँ पे की। तो 4.4 पॉइंट यहाँ पे लिए क्योंकि 100 से डिवाइड किए, क्योंकि परसेंट में था ये प्रोबेबिलिटी। और फिर से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वही हो जा रहा है 0.4। तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए इफेक्ट इसका, तो 16% आ गया। सेम हमने एक दूसरा कंडीशन लिया कि हमने अपने कैपिटल को 1 लाख रुपए को 10 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये करके, और इसके ऊपर मतलब इफेक्ट निकालना चाहे लूजिंग का, मतलब लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हम 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो हम इसमें चांसेस है कि 60% टाइम हम विन करेंगे और 40% टाइम जो है लूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसका कंबाइन इफेक्ट अगर निकालें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 पार्ट में हमने डिवाइड किया तो 10 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.4 का पावर 10, मतलब हमने इसको 10 बार मल्टीप्लाई किया, 0.4 0.4 0.4 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, इस तरह से 10 बार मल्टीप्लाई किया और उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमको परसेंटेज में चाहिए था इफेक्ट। तो कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर पे अगर आप इसको दबाएंगे तो 0.01% इसका आंसर मिलेगा। मतलब हमने अगर अपने कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 0.01% प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको पूरा का पूरा एक ही रो में लूज़ करेंगे। अब तीसरा कंडीशन हमने लिया एक 2% का रूल कि हम 2% लूज़ करेंगे सिर्फ अपने कैपिटल में। 2% इन द सेंस कि हमने 1 लाख रुपये को 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, तो 50 पार्ट में डिवाइड किया मतलब एक ट्रेड पे हम 2,000 रुपये लूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने 10 बार अगर इसको 10 पार्ट में किया तो 10 बार इस तरह पावर दे दिया, तो यहाँ पे हमने 50 पार्ट कर दिया तो यहाँ पे 50 पावर दे दिया 0.4 का, मतलब लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, तो 50 का पावर दे दिया और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज से कर दिया। परसेंटेज में निकालना है तो 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -17। अगर कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा आंकड़ा, क्योंकि ये साइंस के फॉर्मेट में इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए नंबर में इसको इस तरह से लिखेंगे कि 0 लिखने के बाद अगर हम 16 बार 0 लिखें और उसके बाद 1 लिखें तब जाके जो है इस फॉर्मेट को ये मैच कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये इम्पॉसिबल है कि हम 50 का 50 ट्रेड जो है 2-2% करके अपना कैपिटल जो है ब्लॉक कर दें और यहाँ पे 0 हो जाए कैपिटल, ये इम्पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कैलकुलेशन में देखने के लिए अच्छा है, हम इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप कुछ सोल्यूशन बताइए। उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा आगे, लेकिन ये कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए उससे पहले। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से इसको आप वीडियो को रिवर्स करिए और उसके बाद फिर से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आगे का चीज़ बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लूँगा। मान लेते हैं ये जो है हमारा कैपिटल है, ये हमारा कैपिटल है, मान लेते हैं, ब्लॉक बना देता हूँ बहुत सारे, और ये कैपिटल है और यहाँ पे जो है आप है। ये आप है यहाँ पे,
और आपके हाथ में एक डंडी है कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप खड़े हैं कहाँ पे, नदी के किनारे। ये नदी है, मान लेते हैं नदी के किनारे आप खड़े हैं, और नदी को भी दिखा देते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल से आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगा, डीप गहरी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये मान लेते हैं नदी का किनारा है या फिर कोई झील है, कोई तालाब है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे फिश है, छोटे छोटे फिश, बड़े बड़े फिश, इस तरह से बहुत सारे फिश है इसके अंदर, ऐसा हम अज्यूम कर ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़े बड़े फिश भी हो। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर रहें। और मान लेते हैं पूरा कुछ इस तरह से तालाब है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे आप ज़मीन पे खड़े हैं। तो इस एग्जांपल से जो आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये मैं फ़िशिंग की बात कर रहा हूँ, और ये एक आदमी है जो मतलब मछली मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ मतलब बंसी लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे उसका चारा है। चारा हमारा क्या है, कैपिटल। कैपिटल जो है ये है हमारा चारा है। तो एक बार में अगर कोई मतलब मछुआरा है, एक बार में कितना चारा देगा अपनी मछली को फंसाने के लिए, जितना मतलब वो लूज़ कर सकता है, क्योंकि वो एक भी मतलब एक अंदाज़ा लगा के जो है अपने बंसी के अंदर ये चारा फंसाता है। फंसाने के बाद उसके अंदर डालता है, उसके बाद जाके अगर मछली फंसती है तो अच्छा खासा उसको मतलब प्रॉफिट हो जाता है, बाहर निकालता है खींच के, उसके बाद उसको बेचता है या फिर खाता है। अब उसको अंदर डालने के बाद ये भी पता नहीं होता कि बड़ी मछली मिलेगी या छोटी मछली मिलेगी, है ना। सेम इसी तरह से हमारे साथ ट्रेडिंग में भी होता है। हमारा जो ये वाला चारा है हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसको मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस है। और बड़ी मछली छोटी मछली जो है हमारा टारगेट हो जाती है, ये क्या है, हमारे टारगेट है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ यहाँ पे कि ये जो बंसी में फंसा के चारा डाल रहा है, ये मतलब ऐरा गैरा आदमी तो है नहीं, इसका प्रोफेशनल यही है कि ये मतलब फंसा कर और इस तरह से मछली मारता है और इसका व्यवसाय करता है, उसको मतलब फंसा के बेचता है, मच्छी मार मार के बेचता है, और इसका बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है। तो ये मतलब इतना तो बुद्धि होगा कि नहीं कि सारा का सारा एक ही बार में डाल देगा इसको, और एक मछली पकड़ने के लिए, और डाल देगा पूरा का पूरा चारा और घर पे चले जाएगा। तो इसमें होगा क्या इसका कि ये भूखा रह जाएगा और इसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और इसको एक चीज़ और देखिए कि इसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन से यही काम कर रहा है। एक्सपीरियंस क्या कि मतलब पानी हिल रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे छोटी मछली हो सकती है, यहाँ पे बड़ी मछली हो सकती है। और एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे कि इसके साथ में मान लेते हैं और 4-5 मछली मारने वाले हैं यहाँ पे, और वो भी बंसी फंसा के बैठे हैं, और हो सकता है कि वो उसके पास मतलब बड़े बड़े चारे डालने वाले भी हों। तो उनको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहाँ पे चारा डाल रहे हैं, मतलब ऑप्शन सेलर जो है कहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। समझ पा रहे हैं मतलब मेरा एग्जांपल। तो मान लेते हैं अपोजिट साइड में कोई मतलब ऑप्शन सेलर भी है, और वो भी मतलब अपना बंसी फंसा के इस तरह से लगाया हुआ है, और वो भी कुछ चारा डाल के रखा हुआ, आपसे ज़्यादा डाल के रखा हुआ। तो अगर वो चारा डालता, अगर वो अपना बंसी फंसा रहा है इसके अंदर, मान लेते हैं सेमी पॉट है, सेमी मतलब तालाब है, अगर वो डालता है तो भी पानी हिलेगा। मतलब इस बायर को जो है दिख रहा है कि हाँ इसने भी डाला, इस जगह पे डाला है, तो चलो इसी के पीछे मतलब हम भी डालेंगे, इसी के साथ में हम भी डालेंगे, क्योंकि ये डाला तो पानी में हलचल हुआ, तो हम भी अपना बंसी डालेंगे थोड़ा सा चारा डाल के, है ना। लेकिन ये जो होता है थोड़ा स्मार्ट होता है, और ये थोड़ा जो है इतना स्मार्ट नहीं होता है इसके कंपेयर में। तो ये क्या करता है, चुपचाप इसको फॉलो करता है कि ऑप्शन सेलर जो है, ये सेलर है हमारा और ये बायर है, ठीक है। तो ये बायर क्या करता है, सिर्फ सेलर को कॉपी करता है। मतलब हम कहाँ से कॉपी करते हैं इसको, ओवाई डाटा से, ऑप्शन चेन से, कि वो अपना पोजीशन कहाँ पे बिल्ड कर रहा है, मतलब वो कहाँ पे एंट्री डाल रहा है, किस डायरेक्शन में एंट्री डाल रहा है। मतलब इसने जब एंट्री डाला तो हम भी उसी साइड में एंट्री डालेंगे उसके पोजीशन को समझ के, ठीक है। और ये छोटे छोटे मतलब मान लेते हैं इसने डाला बंसी, कोई बड़ी मछली आई और इसका चारा खा के चले गई, तो क्या करेगा, दूसरी बार एक और चारा डालेगा, तीसरी बार एक और चारा डालेगा, और इसने इस तरह से 50 पार्ट करके रखे अपने जो लेके आया झोले में, कि 50 पार्ट में मैं 50 बार ट्राई कर सकता हूँ इसको पूरे महीने तक। इस तरह से ये सोच के आता है। सेम यहीं पे इसका भी कुछ कैलकुलेशन होगा, उस हिसाब से अपना ये भी काम करता होगा। तो इस एग्जांपल को समझाने का आपका मतलब यही था मुझे, कि आपको समझना पड़ेगा कि आप ऑप्शन बायर हैं और आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है और आप किस तरह से काम करते हैं।
तो आपको किस तरह से करना चाहिए। और हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जो है अपना पूरा का पूरा चारा जो है, पूरे महीने का चारा एक ही दिन में यहाँ पे एक ही बार बंसी में फंसाते हैं और बोलते हैं कि भाई बड़ा वाला चारा डाल देता हूँ यहाँ पे बड़ी वाली मछली पकड़ने के लिए। और होता क्या है, छोटी छोटी मछली आती है यहाँ से, आपका चारा जो है पूरा का पूरा खा के चले जाती है और एट द एंड आप 1-2 दिन में अपना चारा ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म हो जाता है, आपका बिजनेस जो है ठप हो जाता है। तो सेम यहीं पे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के साथ होता है। तो आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्चुअल कैलकुलेशन पे कि हम एज अ ऑप्शन बायर किस तरह से मनी मैनेजमेंट करें और पोजीशन साइजिंग करें। तो फिर से मैं वही मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए का एग्जांपल, आइडियल एग्जांपल एक मान लेते हैं और उसके हिसाब से आपका जो भी कैपिटल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, या फिर उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके कैपिटल के हिसाब से मिल जाएगा। और ये एग्जांपल बताने के बाद आप लोग की तरफ से मुझे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरा जो है पोजीशन साइज कितना होना चाहिए और मुझे लॉट कितना लेना चाहिए। आपके पास जो भी कैपिटल है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसको आप रेडी हैं लूज़ करने के लिए मार्केट में, क्योंकि एट द एंड देखिए मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा इसके अंदर डाल रहे हैं वो लूज़ हो सकता है, तो भी मतलब आप मेंटल पीस नहीं खोएंगे। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद जो है अब मैं जो बता रहा हूँ उसके आगे उसको फॉलो करना है। आपके पास 10,000 है, 20,000, 50,000, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, उसको इसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो मैं फिर से इसको 1 लाख रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 50,000 ले लेता हूँ और यहाँ पे 50,000, और ये 50,000 हमारे सेविंग में रहेगा, लेकिन ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रहेगा और ये हमारे डीमैट में रहेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2% के रूल के हिसाब से हमने क्या सीखा अभी, कि हम अपने कैपिटल पे सिर्फ 2% लूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारा टोटल कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपये। 1 लाख का 2% कितना होता है, 2,000 रुपये। मतलब हम पर ट्रेड पे 2,000 रुपये लूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली, क्योंकि हमने पीछे कैलकुलेशन में समझा ये चीज़। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि 2,000 रुपये लूज़ करने के लिए हमको कितने पॉइंट लूज़ करने पड़ते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब तक जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ लूजिंग के बारे में बात कर रहा है, प्रॉफिट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। तो देखिए लूजिंग कंट्रोल करना सीख गए, आपकी लूज़ नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि हर लोगों के साथ क्या हो रहा है, 95% के आसपास लोगों के साथ क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो लॉस के बारे में बात करना पड़ेगा, लॉस किस वजह से हो रहा है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2% रूल के हिसाब से हम 1 लाख में से 2% लूज़ कर सकते हैं पर ट्रेड पे। ये हमने अभी समझा पीछे एग्जाम्पल से। तो हम इस तरह से अपना मनी मैनेजमेंट करेंगे कि हमको एक ट्रेड से 2,000 रुपये का लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अब तक जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, स्ट्रैटेजी, पैटर्न, सिस्टम, एनालिसिस, ऑप्शन चेन, ये सारी चीज़ों के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस जाता है तो 25 से 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा। 25 to 40 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगेगा किसी भी ट्रेड में। मिनिमम टू मैक्सिमम इतना हो सकता है एक रेंज में। और ये कहाँ वैलिड रहेगा, जहाँ आप 150 रुपये से लेके 300 के आसपास के प्रीमियम में आप ट्रेड कर रहे हैं। इस केस में ये जो है वैलिड रहेगा कि हाँ मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का बनेगा, मिनिमम जो 25 पॉइंट का बनेगा। उसके बाद टारगेट की बात करें अगर हम, तो टारगेट जो मेरा मिनिमम बनता है किसी भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, किसी भी सिस्टम के पैटर्न के हिसाब से, तो 40 to 60 पॉइंट के आसपास बनता है मिनिमम टू मैक्सिमम। और ये मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है, यहाँ पे वो डबल टिबल करने वाली बात नहीं हो रही है। वो जो डबल टिबल वाले ट्रेड होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि इतना होता है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो यह हमारा एसएल पॉइंट हो गया और यह हमारा टारगेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि अगर हम 40 पॉइंट लूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए हमको 40 पॉइंट लूज़ कर रहे हैं, हमको पता चल गया कि एक ट्रेड पे हम 40 पॉइंट लूज़ करने वाले हैं। तो हम कितना लूज़ करेंगे कि 2,000 का ही लॉस होगा। मतलब 50 पे अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 50 क्वांटिटी से, मतलब 2 लॉट से, 2 लॉट मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय लॉट। हम साइज हमारा कितना है बैंक निफ्टी का 25 का इस समय, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा। मतलब हम 2,000 रुपये लूज़ कर सकते हैं ईजीली। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास 1 लाख रुपये कैपिटल है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए और 50,000 रुपये डीमेट में रखे, तो आपको 2 लॉट से ट्रेड करना है। आपको बहुत खेल लग रहा होगा ये कि 2 लॉट से कौन काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोग के साथ कि एक बार जो है किसी मतलब मेंबर का, मतलब टेलीग्राम मेंबर का ही मुझे कॉल आता है कि सर मैं मतलब बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और ओवरऑल जो है मैं लॉस में ही हूँ। 8-10 लाख रुपये के आसपास का मुझे जो है लॉस हो चुका है इस समय तक। ठीक है। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप किस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं,
पूछा मैंने उनको, कुछ क्वेश्चंस पूछे तो बोले कि हाँ मेरा मतलब कुछ स्ट्रैटेजी है या फिर कहीं से टिप लेते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि उस पर कॉन्फिडेंस है क्या आपको? तो वो बोलते नहीं। फिर मैंने कहा कि आप सिर्फ एक लॉट पे काम करिए, एक लॉट पे काम करिए और 3 महीने तक करिए, इसको 3 मंथ तक करिए। उसके बाद अगर आप 3 महीने तक अपने कैपिटल को बचा लेते हैं, मतलब आपका जो भी कैपिटल है, एक लॉट पे काम करेंगे तो 10,000 से 20,000 इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये को 3 महीने तक एक लॉट पे, तो आपको ट्रेड करना जो है कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और एक नहीं आप 100 लॉट पे भी काम करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। फिर उन्होंने क्या आंसर दिया मुझे, आप जान के शौक जाएंगे कि एक लॉट पे कौन काम करता है सर। मतलब एक लॉट को उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, एक लॉट पे काम करना बोले तो खेल करना जैसा हो जाता है। तो अब तक तो खेल ही करके आपने 8-10 लाख रुपए लॉस किया ना। अगर आप छोटे लेवल पे नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ पे एक लॉट पे नहीं संभाल पा रहे, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि 20-25 या फिर 50 लॉट पे संभाल लेंगे? अगर एक लॉट पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो 50 लॉट पे किस तरह से होंगे? नहीं होंगे। तो मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं एज अ इनिशियल, और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो प्रॉफिट वाले होंगे तो वो तो कोर्स ज्वाइन करेंगे नहीं मेरा, और वो आएंगे भी नहीं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, मतलब उनको इतना माइंड उनका 4-5 साल में फिट हो गया था कि एक लॉट मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन उनको मैं यही समझाना चाह रहा था कि 3 महीने तक अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया और अपने कैपिटल को बचा लिया, प्रॉफिट करना तो दूर की बात, आपको रोज ट्रेड भी करना है उसी सिस्टम पे या फिर उसी के टिप पे जिसके टिप पे आप काम कर रहे हैं, तो अपना कैपिटल भी बचा लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन उनका आंसर यही था कि एक लॉट पे कौन काम करता है, और वो एजेस थे, मतलब 50-55 साल के आसपास का एज होगा उनका। और एक चीज़ देखिए, एज जैसे जैसे बढ़ता है ना लोगों का, मतलब रिजिडिटी बढ़ जाती है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। और मार्केट जो है फ्लेक्सिबल लोगों के लिए, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हमको हमेशा चेंज होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं होंगे और मार्केट के साथ आप फाइट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर किया। तो आप लोग को ये 2 लॉट मैंने जब बोला तो बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा कि मेरे पास 1 लाख है और 2 लॉट पे काम करने बोल रहा है। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोग को, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये 2 लॉट पे काम करना मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो देखते रहिए इसको आगे तक और समझिए कि मतलब इसको अगर फॉलो करते हैं सिर्फ 2 लॉट का ही काम, तो कितना परसेंटेज रिटर्न आता है आपको एंड में। तो देखिए अब तक तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास 1 लाख है तो सीधा 2 लॉट पे ही काम करना है, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे सिस्टम के हिसाब से, मैंने अब तक का जो सिस्टम बताया आप लोग को वो सारे चीज़ों के हिसाब से। अगर आपके पास कुछ डिफरेंट जनरेट हो जाता है, कुछ डिफरेंट खोज लेते हैं अपने से, तो अपना फ्लेक्सिबल हो जाइए, उसके साथ मतलब बढ़ा सकते हैं ऊपर नीचे। लेकिन मेरे सिस्टम के हिसाब से आपको तो यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट, नहीं तो कम से कम अपना कैपिटल तो प्रिजर्व कर लेंगे, और इनिशियल स्टेज में आपको कैपिटल ही प्रिजर्व करना सबसे बड़ी बात है। अब आप लोग के साथ 4-5 कंडीशन मैं शेयर करूंगा कि उस कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जा रहा है तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि आप हर दिन ट्रेड करेंगे, ट्रेड एवरीडे। एवरीडे इन द सेंस कि हमको पैटर्न के ऊपर ही करना, हमारा पैटर्न, हमारा एनालिसिस, पैटर्न हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, विक्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही है। तो अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, डेली हमको 2 से 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, डेली 2 to 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। इससे होगा क्या, अगर मान लेते हैं आप किसी दिन तीनों का तीनों लूज़ कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम आप कितना लूज़ करने वाले हैं, एक ट्रेड पे आप 2,000 लॉस करने वाले हैं। हमने यहाँ पे समझा 2% के रूल के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन किया हमने, एक ट्रेड आपने 2 लॉट का लिया और वहाँ पे आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका 2,000 का लॉस हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन फिर से मैं इसको शॉर्ट समराइज कर दूंगा। तो बस ये समझ लीजिए कि हमने 1 लाख रुपये में से सिर्फ 2,000 रुपये लॉस करना है। 2,000 रुपये लॉस करने के लिए हमको 40 पॉइंट लॉस करना है, अगर हम 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और 2 लॉट पे काम कर रहे हैं और 2,000 रुपये लॉस करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते 3 ट्रेड लिया आपने और 2,000 रुपये 3 बार में लॉस किया। आइडियल कंडीशन, ये सारे प्रैक्टिकल में मैं बताऊँगा क्या क्या मिस्टेक होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने 6,000 रुपये लॉस किया, तब आपको जो है ट्रेड नहीं करना है। तीसरा मेरा यही कंडीशन है कि अगर कंसेक्यूटिव तीनों के तीनों स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, बंद कर देंगे अपना सिस्टम। और चौथा लास्ट कंडीशन मेरा, कि कंसेक्यूटिव एक के बाद एक जो है तीनों टारगेट हिट कर दे रहे हैं तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब पहला कंडीशन मैंने बोला आपको हर दिन ट्रेड करना है, किस बेसिस पे, टेक्निकल, पैटर्न, ओआई, विक्स, ये सारी चीज़ें देख के जो मैंने अब तक बताया है आप लोग को, उस बेसिस पे। ये नहीं कि आप उठे और ट्रेड डालना शुरू कर दिए, 3 ट्रेड हो गया बंद कर दिया सिस्टम, ऐसा नहीं। वेट करना है, पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ओआई मैच हो रहा है, विक्स मैच हो रहा है, विक्स जो है सिग्नल दे रहा है,
ये सारी चीज़ें जो है मैं देखने के बाद आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वही सारी कंडीशंस देखने के बाद तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हो सकता है किसी दिन 2 ही ट्रेड मिले, हो सकता है किसी दिन एक ही ट्रेड मिले, लेकिन ये कंडीशन मीट होने के बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। नहीं तो ये बोलेंगे कि आपने बोला था कि सिर्फ 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने तो 3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया हर दिन, बस उठे और 3 ट्रेड डाल दिए, 1 2 3 हो गया, बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हो सकता है इसको पूरा दिन लग जाए, हो सकता है 5-6 घंटे लग जाए, हो सकता है आप 1 घंटे में काम करके निकाल दें। तीसरा कंडीशन है कि अगर आपका तीनों का तीनों स्टॉप लॉस हो गया तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आप बंद कर देंगे सिस्टम, मतलब 6000 का लॉस पे बंद कर देंगे। चौथा कंडीशन यहाँ पे मैंने बोला है कि तीनों का तीनों टारगेट हिट हो गया, मतलब तीनों टारगेट हिट हो गया, मतलब अब देखिए यहाँ पे विनिंग पॉसिबिलिटी हमारी कितनी, मान लेते हैं वही 40 पॉइंट का है, तो मतलब 6000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, आपको इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल जो है ब्लो होने वाला ही एट द एंड, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ सिनारियोज देख लेते हैं कि अगर हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे विनिंग पॉसिबिलिटी और लूजिंग पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमको कितना रिटर्न आ सकता है मंथ के एंड में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने पिछले पेज पे क्या मेंशन किया कि डेली हमको 3 ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट करने हैं, और जब ये 3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, तो मान लेते हैं मंथ के अंदर आपको 20 ट्रेडिंग डे मिल रहे हैं, तो 3 × 20, क्योंकि कुछ छुट्टियां भी आ जाती है बीच बीच में, तो हम 22 ना लेके सिर्फ 20 ले रहे हैं। 20 ट्रेडिंग डे है मंथ के अंदर, मतलब कितना हो जा रहा है 60 मतलब आप सक्सेसफुल ट्रेड करेंगे मैक्सिमम, और नो मैटर कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको जो मंथ में कितना मैक्सिमम 60 ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मिनिमम जो भी 50-40-50 जो भी होगा आपका वो। अब देखिए ये जो 60 ट्रेड्स है, इसमें से मान लेते हैं कि हम 40% ट्रेड जो है लूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हमने पीछे कंडीशन देखा, हमारा जो सिस्टम है सिर्फ 65 से 75% टाइम ही काम करेगा, और दूसरा एक कंडीशन मान लेते हैं कि हम 60% टाइम जो है विन करेंगे, मतलब 60% ट्रेड जो है इसमें से एग्जीक्यूट करेंगे वो विन होगा, और 40% जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो लूज़ होगा। ये हमारा कंडीशन है। और नेक्स्ट एक कंडीशन है कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इस समय 1:1 के RR पे कर रहे हैं, मतलब 1:RR मतलब क्या होता है कि हम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और 40 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, हर ट्रेड पे यही कर रहे हैं, तब जाके ये एक कंडीशन, मतलब एक सिनारियो बना रहा हूँ मैं। ये पहला सिनारियो है। तो 1:1 के RR पे हम ये सिनारियो कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 60 ट्रेड है, हमको 60 का जो 60% निकालना है, तो ये बनेगा हमको 36 ट्रेड्स। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से 60 का जो इसमें से माइनस कर देंगे तो जो लूजिंग वाला ट्रेड मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे लूजिंग वाला ट्रेड कितना मिलेगा, अगर 60 में से 36 निकाल देंगे तो 24 है ना, यही मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे 36 ट्रेड जो है विन कर रहे हैं और 24 ट्रेड जो है लूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट हमारा कितना हो जा रहा है, नेट ट्रेड जो है विनिंग वाला तो 36 - 24, सिंपल कैलकुलेशन है। कितना हो जा रहा है हमको यहाँ पे 12, मतलब 36 में से 24 निकाल देंगे तो 12 बचेगा, और 12 ट्रेड जो है हमारे सक्सेसफुल रहे, और हमने कितना एक ट्रेड पे प्रॉफिट किया है 2000 का, और लॉस किया तो 2000 का, तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर दिए तो हमको 12 जो है सक्सेसफुल ट्रेड मिल गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने 2000 रुपये से, मतलब हर ट्रेड पे हमको 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 12 × 2000। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये प्रॉफिट, 12 दूना 24 और 1000 है तो 3 0, मतलब हमको 24,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है हमारे 50,000 रुपये जो डीमेट में है उसके वजह से। लेकिन मैं जो है कंबाइन इफेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को 1 लाख रुपये का कैलकुलेशन के हिसाब से, कि 1 लाख रुपये के ऊपर आपको 24,000 का प्रॉफिट मिल रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, वो भी हम 1:1 RR कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में 1:1 जो है आपको हर टाइम नहीं मिलेगा, और आपको हर टाइम नहीं लेना है। कभी हो सकता है आपको 1:2 मिले, कभी हो सकता है 1:4 मिले, कभी हो सकता है 1:6 मिले। और मान लेते हैं इसमें से आपने 4,000-5,000 रुपये ब्रोकरेज पे किया, तो भी आपको जो है 20 के एंड में प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 20% आपके कैपिटल का। 1 लाख का 20% ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 20% आपको आपके पास रिटर्न आ रहा है मंथ के एंड में। अगर आपको इसको फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी 1:1 के RR के हिसाब से। और मंथ के एंड में 20% रिटर्न कोई मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, वो भी एकदम सेफ साइड खेलना, और वो भी एकदम सेफ साइड काम करना। लेकिन ऐसा ऑप्शन बाहर हमारा माइंडसेट ये है ही नहीं कि हमको 20% चाहिए मंथ के एंड में, हमको तो
20% एक दिन में आ जाता है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी पता है एक दिन में पैसा जो डबल हो जाता है जो भी हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है हर बार आपका कैपिटल डबल होगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है देखिए, मंथ के अंदर आपको 20 ट्रेडिंग डे मिल रहे हैं, तो 20 में से सिर्फ 4 से 5 दिन ऐसा होगा कि आपका कैपिटल जो है 2 टाइम हो सकता है, और जो 15 से 16 दिन होगा उसमें आपका जो कैपिटल है ब्लो हो सकता है सीधा, अगर इसके लिए आप जा रहे हैं तो, पैसे को डबल करने के लिए जा रहे हैं तो 15 से 16 अपॉर्चुनिटी ऐसे आएंगे आपको। अगर हमेशा आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप अपना कैपिटल जो ब्लो करेंगे इस वाले ट्रेड्स में, क्योंकि आपके पास यही माइंडसेट है कि मेरा कैपिटल जो हमेशा डबल होता है। तो ये तो है ही नहीं, हमने थ्योरी में अच्छे से समझा है कि 66% टाइम वो लोग विन करते हैं ऑप्शन सेलर, और 33% है हम लोग। क्योंकि 33% टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है 30% टाइम ही ट्रेंडिंग मिलता है हमको, और 60% 70% टाइम हमको साइडवेज मिलता है। और हम एज ऑप्शन बायर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बना पाते हैं, इस तरह से अगर मार्केट जा रहा है तो बना पाते हैं, अगर साइडवेज हो गया तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर बनाते हैं। और ये 70% टाइम जो है मार्केट इसी तरह से काम करता है, और 30% टाइम सिर्फ इस तरह से मूव करता है, और वो भी बहुत स्पीड में होता है ये सारी चीज़ें। तो अब तक आपने देखा कि ये सिनारियो को अगर फॉलो कर रहे हैं और इस मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं 1:1 के हिसाब से और मेरे सेटअप के हिसाब से, तो आप 20% रिटर्न आप बहुत इजीली और बहुत सेफली निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचते हैं। अब हम इसमें से मान लेंगे हमारा जो ट्रेड है कि 20 ट्रेड ऐसे हैं कि हमारा 1:1 मिल रहा है, और 40 ट्रेड ऐसे हैं कि 1:2 मिल रहा है। वो थोड़ा आइडियल कंडीशन हो जाएगा, और लेकिन फिर भी हम एक कैलकुलेशन समझेंगे और थोड़ा सा और इससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से इसको शॉर्ट समराइज़ कर देता हूँ। तो देखिए, हमको 2% के रूल के हिसाब से समझना है कि पॉसिबल सिनारियो हमारे सेटअप के हिसाब से कि हमको कितना पोजीशन साइजिंग करना है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि अगर 1 लाख है तो हमको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 50-50 करना है, और 50,000 रुपये से सिर्फ हमको 2 लॉट पे काम करना है। इतना हमने अब तक डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमको पर ट्रेड पे 2,000 रुपये लूज़ करना है, और 2,000 रुपये लूज़ करने के लिए हमको 40 पॉइंट लूज़ करना है मेरे सेटअप के हिसाब से, ठीक है। और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो सेम वही मान लेते हैं, 40 पॉइंट्स का ही हो रहा है, मतलब 2,000 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है और 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमने 1:1 का आरआर माना है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने माना कि 3 ट्रेड हम डेली ले रहे हैं और 20 दिन के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 60 ट्रेड हो जा रहे हैं एक मंथ के अंदर। और मान लेते हैं इसमें से हम 40% ट्रेड जो है लूज़ कर रहे हैं और 60% ट्रेड जो है विन कर रहे हैं। तो मतलब 40% कितना हो जाएगा, 24 ट्रेड हम मंथ के अंदर जो है लूज़ कर रहे हैं, और 36 ट्रेड जो है हम उसको विन कर रहे हैं। तो नेट निकालेंगे अगर हम इसका, क्योंकि 1:1 आ रहा है तो सीधा इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो नेट विनिंग कितना ट्रेड हो जा रहा है हमारा, 36 - 24 12, मतलब 12 जो ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हैं नेट। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ट्रेड पे हमको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 ट्रेड के लिए मैंने निकाला 24,000 का प्रॉफिट यहाँ पे, और 4,000 मैंने ब्रोकरेज के लिए निकाल दिया, यहाँ पे 4 के ब्रोकरेज के लिए निकाल दिया, और अब 20,000 रुपये का हमको नेट प्रॉफिट आ रहा है इस सिस्टम के हिसाब से थ्योरेटिकली। मतलब कितना, 1 लाख रुपये अगर हम माने इनिशियल कैपिटल हमारा जो था, जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मैं 50% के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख के ऊपर बोल रहा हूँ। तो हमारा 20% का रिटर्न है ये 1 लाख रुपये पे, और वो भी कितने, 1 मंथ के अंदर, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न है ये। अब नेक्स्ट पेज पे मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ये जो 60 ट्रेड्स हैं, इस 60 ट्रेड में से अगर हमारा 40 ट्रेड जो है 1:2 के हिसाब से चल रहा है, और 20 ट्रेड जो है 1:1 के हिसाब से चल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट जो है कितना होगा, हमारा परसेंटेज रिटर्न जो है कितना होगा। क्योंकि मैं जो सिस्टम बताया उसके हिसाब से हमेशा ऐसा तो नहीं है कि 1:1 ही चलेगा। 1:1 जो है सिर्फ 20 ट्रेड में मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ कि 20 ही ट्रेड चलेगा। उसके बाद जितने भी आप ट्रेड लेंगे आपको 1:2 कम से कम मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और उस वाले कैलकुलेशन को समझते हैं। उसको वाले कैलकुलेशन को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कंसिडरिंग 20 ट्रेड जो है हमारे 1:1 के आरआर के हिसाब से चल रहे हैं, और सेम यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 ट्रेड जो बच जा रहे हैं हमारे मंथ में, वो 1:2 के आरआर पे चल रहे हैं, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये आरआर है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 20 ट्रेड है इसका 40-60 निकालूंगा, और ये जो 40 ट्रेड है इसका 40-60 निकालूंगा, और डिफरेंट कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। तो इसका देखिए 40% निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 8 ट्रेड जो है लूजिंग होने वाले हैं इसके अंदर, और इसी तरह से अगर हम विनिंग वाला निकालें तो हमारे कितने बचेंगे, 12 ट्रेड्स जो हैं ये लूजिंग वाले हैं और ये प्रॉफिट वाले हैं 60% के हिसाब से। तो नेट कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे। अब क्योंकि ये 1:1 है तो हम सीधा इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 12 में से 8 को,
12 माइनस 8 ट्रेड मतलब कितना हमारा 4 ट्रेड जो है सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, और ये 4 ट्रेड बहुत कम लग रहा होगा यहाँ पे, और इसको अगर हम पैसे में कर लें अपने तो एक ट्रेड मतलब 2000 रुपये का प्रॉफिट हमको, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 मतलब 8000 का 8K का हमको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है नेट। ठीक है, अब ये हो गया एक सिनारियो, एक कैलकुलेशन। आप देखते हैं दूसरा वाला। तो फिर से हम वैसे ही करते हैं, इसका 40 ट्रेड्स का हम 40% निकाल लेते हैं, मतलब लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लूजिंग ट्रेड्स कितने हो गए हमारे, तो यहाँ पे 16 ट्रेड्स जो हैं लूजिंग होने वाले, और बचे हुए जो ट्रेड्स हो जाएंगे 24 विनिंग होने वाले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये 60% निकाला मैंने इसका, मतलब 40% इसमें से जो ट्रेड होंगे हम 16 ट्रेड हो जाएंगे उसके, और इसको लूज़ करने वाले हैं, और 60% जो ट्रेड हो जाएंगे हम इसको विन करने वाले हैं। और वो जो नंबर्स में निकाल रहे हैं हम इसको, तो 16 ट्रेड यहाँ पे हम लूज़ कर रहे हैं और 24 ट्रेड हम यहाँ पे विन कर रहे हैं। सिंपल है कैलकुलेशन। 1:2 लिया है मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम 2000 लूज़ कर रहे हैं तो 4000 रुपये हम विन करेंगे। अगर हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है तो हम 4000 विन कर रहे हैं, और हमारा ट्रेड जो है लूजिंग हो रहा है तो हम 2000 लूज़ कर रहे हैं। तो लूजिंग के लिए हम इसको अगर पैसे में निकालें, इसको मल्टीप्लाई करके 16 ये नंबर लूजिंग ट्रेड का मल्टीप्लाई बाय हमारा 2000 रुपया, तो कितना हो जाएगा 32K 32,000 रुपया यहाँ पे हम जो है लॉस कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 24 ट्रेड्स हैं, 24 ट्रेड्स हैं, और उसको हमको 2000 रुपये से ना मल्टीप्लाई करके आप कितना 4000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम विन कर रहे हैं तो 4000 विन कर रहे हैं, तो विनिंग कितना हो गया यहाँ पे 4000। अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको सीधा देखिए ये मिलेगा 96,000। कैलकुलेटर ओपन करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 96K का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। तो इतना लूज़ हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 96K प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 64K। ठीक है, और ये 64K कितने कैपिटल से आ रहा है हमको, 50,000 से। सिर्फ 50,000 जो है बैकअप में ही है अभी भी, लेकिन हम जिसको पूरा 64K को जो है 1 लाख के ऊपर मानेंगे कि 1 लाख के ऊपर हमने निकाला है, तो 1 लाख के हिसाब से 64% का रिटर्न हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हम 64K पूरा का पूरा हमारे जेब में नहीं आएगा, कुछ ब्रोकरेज भी जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से 6000 के आसपास कुछ ब्रोकरेज चले जाता है, 6K के आसपास, फिर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 58K के आसपास जो है हमारे को मिलेगा। और ये आइडियल कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो इसका सीधा मैं बोलता हूँ 50% कर दीजिए। अगर प्रैक्टिकल कंडीशन करना है तो सीधा इसका 50% करेंगे तो 25 to 30% मान सकते हैं, 30% ऑन एन एवरेज हमको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर आप कभी एंट्री जो है जल्दी ले लेते हैं, कभी एंट्री जो है लेट हो जाता है, कभी एग्जिट लेट हो जाता है, या फिर मान लेते हैं कि 1:2 का हमेशा नहीं मिला, किसी दिन नहीं मिला, किसी दिन 1 ट्रेड मिला, किसी दिन 2 ट्रेड मिला, इस तरह से बहुत सारे जो है एरर आएंगे प्रैक्टिकली अगर करने जाएंगे तो। लेकिन थियोरेटिकली ऐसा जा रहे हैं तो 58-55% के आसपास तक मिल रहा है हमको। तो जो थियोरेटिकली होता है मैं उसका सीधा आधा कर देता हूँ प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल हम मान लेते हैं 30% रिटर्न हमको आराम से आएगा अगर हम सिस्टमेटिक वे में जाएँ तो। और इसमें से भी हमको बहुत सारे ट्रेड भी मिलेंगे कि 1:2 के ऊपर भी मिले, 1:4 मिले, 1:10 भी मिले, बहुत बार मिलेंगे ऐसे, ऐसा नहीं मिलेंगे। लेकिन ये है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, और इसको फॉलो करके काम करना होता है, तब जाके कुछ होता है मार्केट में। नहीं तो फिर वही ब्लाइंड करेंगे तो ब्लाइंड गैम्बलिंग हो गया, और गैम्बलिंग करके पैसा ख़त्म हो जाएगा। और मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप नए हैं या फिर 1-2 साल से काम कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो पहले आप अपने कैपिटल को बचाने का सोचिए। 3 महीने तक, 3 मंथ तक आपको अपने कैपिटल को सिर्फ प्रिजर्व करने का सोचना है। प्रिजर्व इन द सेंस कि आपको ट्रेड भी लेना है और आपका कैपिटल भी मतलब मेंटेन रहना चाहिए, 1 लाख का 1 लाख रुपया, या फिर जो भी आपके पास है वो पूरा मेंटेन रहना चाहिए, और रोज़ ट्रेड भी करना है। और ट्रेड लेने के बाद उसको इवैल्यूएट भी करना है कि हाँ मैंने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, टारगेट हिट हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे आपको रोज़ करना है, और मेन फोकस आपको कैपिटल को बचा के रखना है 3 महीने तक। अगर 3 महीने तक बचा के रख लिए तो आपको लॉट बढ़ाने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप प्रॉफिट बहुत जल्दी निकालेंगे। क्योंकि इसके अंदर देखिए अगर पूरा 2 साल मेहनत करते हैं, 2 साल का जो पूरा आप 2 महीने में निकाल सकते हैं अगर अच्छे से सीख गए तो इस पर बिलीव होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे जो करना है इसके लिए करना है। ये 2 साल जो प्रैक्टिस करेंगे हम अगले 2 महीने के लिए करेंगे। ये जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होगा तब तक आप मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे इसको लेके कि हाँ मुझे
ये अगले 2 महीने के लिए करना, मुझे 2 साल तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है पहले और अच्छे से सीखना है। उसके बाद 2 महीने में जो भी है बड़े बड़े ट्रेडर जैसा निकालते हैं आप भी निकाल पाएंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं कि आपसे नहीं होगा। लेकिन होगा यही कि जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उतना बड़ा हमको मेहनत करना पड़ता है, उतना बड़ा रिस्क होता है। तो उतना मेहनत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा इसको, और कुछ ना कुछ डेडिकेशन देना पड़ेगा। और डेडिकेशन देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर देखिए बहुत बार डीमोटिवेशन भी होता है, आदमी को डीमोटिवेट हो जाता है, लगातार 2-3 दिन हमारा सिस्टम काम नहीं करता है, तो वहाँ पे सीधा हम अपने सिस्टम पे थोड़ा बहुत डाउट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आप लोग को इंडिकेटर वाले वीडियो में भी आप लोग को समझाया था कि इंडिकेटर में किस तरह से काम होता है। अगर लगातार 4-5 दिन अगर फेल हो गया तो फिर भी हमको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम टिके रहेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारे पास बैकअप में भी पैसे रखे हुए हैं 50,000 रुपये, पूरा का पूरा 50,000। अगर इस वाला उड़ गया तो फिर भी हमारे पास 50,000 रुपये है, उसको भी हम डाल देंगे। 50,000 इन द सेंस आपके पास अगर जो भी बैकअप है उसका 50% आपको बैकअप में रखना है। 5 लाख हो 10 लाख हो जो भी हो उसका बैकअप रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। अगर इसको अच्छे से फॉलो कर पाए आप तो प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली इसको ही फॉलो करें और सिस्टम को ना फॉलो करें। सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ इसको भी फॉलो करना है, तब जाके कुछ काम बनेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेन जो ऑप्शन के अंदर हम कैसे स्टॉप लॉस लगाएं और कैसे एंटर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मैंने इंडेक्स के ऊपर सारी चीज़ें बता दिया आप लोगों को कि कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। लेकिन ऑप्शन की जब बात आ जाती है तो ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा ऑफसेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है इंडेक्स के हिसाब से, और टारगेट भी उस हिसाब से ऑफसेट करना पड़ता है। और वो एक दिन का ऑफसेट नहीं होता है। अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन जो आपका स्टॉप लॉस कुछ डिफरेंट प्लेस पे होगा। अगर आप मंडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा और नीचे शिफ्ट होगा, और आप थर्सडे के दिन अगर ट्रेड करें तो उस दिन का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट डे में डिफरेंट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने पड़ते हैं एज ऑप्शन बायर, क्योंकि थीटा का जो इफेक्ट है वो हमको धीरे धीरे कम होते रहता है ऑप्शन के अंदर। वो मैंने आप लोग को बताया ही है ऑप्शन ग्रीक वाले क्लास में। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।